क्या भगवान या कोई दिव्य शक्ति केवल किसी विशेष धर्म या समुदाय के लोगों को दंडित या पुरस्कृत करती है, जैसे हिंदू या मुसलमान? इस सोच का खंडन करते हुए हम तर्क, धर्मशास्त्र और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से इस विचार को तोड़ने का प्रयास करेंगे कि भगवान का न्याय किसी धर्म या जाति तक सीमित नहीं है। प्रस्तावना इस संसार में धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का बहुत बड़ा महत्व है। कई लोग मानते हैं कि ईश्वर या भगवान प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसे सजाया पुरस्कार देते हैं। यह धारणा कहीं न कहीं एक मिथ्या रूप में फैल चुकी है कि भगवान केवल एक विशेष धर्म के लोगों के साथ न्याय करते हैं, जैसे हिंदू या मुसलमान। इस लेख में हम इस विचार को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर का न्याय सार्वभौमिक है और वह किसी भी धर्म या जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता। ईश्वर का न्याय और धर्म सभी प्रमुख धर्मों में एक बात सामान्य है: भगवान या परम शक्ति निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होती है। चाहे वह हिंदू धर्म हो, इस्लाम, ईसाई धर्म या कोई अन्य धर्म, हर जगह यह माना जाता है कि भगवान कर्मों के आधार पर निर्णय करते हैं, न कि धर्म के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी और धर्म का हो, भगवान उस व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। हिंदू धर्म का दृष्टिकोण: हिंदू धर्म में भगवान के न्याय का प्रमुख सिद्धांत कर्म। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म ही मनुष्य के भविष्य का निर्धारण करता है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में भी यह कहीं नहीं कहा गया है कि भगवान केवल हिंदुओं के प्रति दयालु हैं या केवल उन्हीं को सजा देते हैं। भगवान विष्णु, शिव या देवी दुर्गा का न्याय कर्मों के आधार पर होता है, न कि जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर। इस्लाम का दृष्टिकोण: इस्लाम में भी अल्लाह का न्याय हर इंसान के लिए समान है, चाहे वह किसी भी धर्म से हो। कुरान में स्पष्ट कहा गया है कि अल्लाह इंसानों के कर्मों के आधार पर उन्हें सजा या इनाम देते हैं। यह भी कहीं नहीं कहा गया है कि केवल मुसलमानों को सजा या पुरस्कार मिलेंगे। अल्लाह सभी मानव जाति के लिए न्यायकारी है और उनके लिए सभी लोग एक समान हैं। मिथक का खंडन: अब सवाल ये उठता है कि इस मिथक का आधार क्या है कि भगवान या अल्लाह केवल हिंदुओं या मुसलमानों को ही सजा देते हैं। ये पूरी तरह से गलत धारणा है और इसे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी गलत साबित किया जा सकता है। हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत को सर्वोपरि माना गया है और इस्लाम में भी न्याय के आधार पर कर्मों का निर्णय होता है। धार्मिक अज्ञानता और शिक्षा की कमी: ये मिथ्या धारणाएं अक्सर धार्मिक अज्ञानता या शिक्षा की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। लोगों के मन में ये गलतफहमी फैल गई है कि भगवान केवल उनके धर्म के अनुयायियों को ही देखते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि धर्म हमें नैतिकता, न्याय और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। भगवान या अल्लाह सभी लोगों के लिए समान है और कर्मों के आधार पर उनका न्याय होता है। धार्मिक विविधता का महत्व: दुनिया में विभिन्न धर्मों का होना हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का न्याय किसी धर्म विशेष से बंधा नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म का पालन करते हो, ईश्वर का उद्देश्य मानवता के कल्याण और न्याय को स्थापित करना होता है। धर्म हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए मार्गदर्शन देता है, न कि किसी जाति या धर्म के प्रति घृणा करने के लिए। निष्कर्ष: इस लेख में हमने यह समझने का प्रयास किया कि भगवान का न्याय सार्वभौमिक है और किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ये मिथ्या धारणा कि भगवान केवल हिंदुओं या मुसलमानों को सजा देते हैं, धार्मिक अज्ञानता का परिणाम है। भगवान का न्याय कर्मों पर आधारित होता है और यही संदेश सभी धर्मों का मूल है। हमें इस धारणा को सुधारने की आवश्यकता है ताकि हम एक न्यायपूर्ण और स्नेहमय समाज का निर्माण कर सकें, जहां धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा और नैतिकता को बढ़ावा देना